गाइस अगर आप हिंदी में मांगा पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल उसे फॉलो कर लो, या फिर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, मांगा विंग्स नाम है, जाओ फॉलो करो और पढ़ो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हेवनली हार्न हाउस का लीडर सोच रहा होता है कि मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता यहाँ से, ये हमारे हेवनली हार्न हाउस में है तो मैं इसे अपना डिस्पल बनाऊंगा, मैं ऐसे कैसे इसे अपने हाथ से जाने दे सकता हूँ। एपिसोड नंबर 413 की स्टार्टिंग होती है। हेवनली हार्न हाउस का लीडर बोलता है ये पर्सन हमारे हेवनली हार्न हाउस में आया था तो इसे हम डिसिपल एक्सेप्ट करेंगे, हम ऐसे कैसे इसे ले जाने दे सकते हैं। वो जो ग्रैंडपा होता है वो बोलता है कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, मैं ये होप करता हूँ कि इसे मैं एक दिन फ्लोटिंग आइलैंड पे देखूं। वो जो लड़की होती है वो ऐसे जिद कर रही होती है। ग्रैंडपा बोलता है मिस चलो चलते हैं, वो वहां से फिर गायब हो जाते हैं। लीडर फिर शांति की सांस लेते और बोलते फाइनली वो चले गए हैं। चलो लियो टांजिंग, अगर तुम हेवनली हार्न हाउस को ज्वाइन करोगे तो कुछ ही सालों में तुम फिर हान क्लैन में एंटर कर सकते हो जो कि फ्लोटिंग आइलैंड में है। लियोजिंग बोलता है सर मैं सच्ची मुझे फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ, मतलब वहां जाना मैंने, पर जो मेरा खुद का रास्ता है वो काफी ज्यादा साल पहले ही प्लान था। हेवनली हार्न हाउस में एंटर करना तो सिर्फ एक स्टेप है, कुछ शॉर्टकट्स हैं इस दुनिया में पर मैं उन्हें नहीं लेना चाहता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं लियो टांजिंग ने सच्ची मुच्ची मना कर दिया डायरेक्टली हान क्लैन में एंटर करने के लिए, ये कहना ज्यादा बेवकूफ है। दूसरा बोलता है ये आसान है बोलने के लिए, इसने ये अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अब ये चाहता है कि मतलब फ्लोटिंग आइलैंड को ये स्टेप बाय स्टेप एंटर करे, सपने देख रहे। हेवनली हार्न हाउस का लीडर बोलता है तुम्हारे एम्बिशियस अच्छे हैं, मतलब एम्बिशन अच्छे हैं, जैसी तुम्हारी मेंटालिटी है कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होगी तुम्हारे लिए ये दुनिया में। लियोजिंग बोलता है शुक्रिया तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। एक पर्सन वहां पे आ जाता है और बोलता है कि जो नाम और ओरिजिन है सभी सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट के और जितनी उनकी जे टोकन की हाइट थी वो सब कुछ इस बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया है। लीडर बोलता है ग्रेट है। फिर वो आगे आ जाता है और बोलता है कि सभी मेरे को फॉलो करो जो हेवनली हार्न हाउस के बैकयार्ड में, फिर हम गोल्ड होल्स में जा सकते हैं। लियोजिंग भी जा रहा होता है तभी लियोजिंग को कोई आवाज लगाता है। लियोजिंग पीछे मुड़ता है और बोलता तुम। वो जो पर्सन होता है वो बोलता है मेरा सरनेम जो है वो टाई है, मेरा पूरा नाम टायान है, जो मेरी सिस्टर है वो ओनर है टाई फैमिली के स्टॉल में, मतलब वो जो स्टॉल उसने लड़की ने लगाया होता है, उसने एक मड का पीस तुम्हें बेचा हुआ था, उसका ये नहीं था मतलब कि तुम्हें वो पूरी तरह से कंगाल कर दे, मैं उसे बोलूंगा ताकि वो तुम्हें थोड़े से मार्शल कॉइंस वापस कर दे जैसे ये एग्जामिनेशन खत्म होती है। लियोजिंग बोलता है कोई भी जरूरत नहीं है वापस करने की। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं ये गलत बात है। लियोजिंग बोलता है ऐसी वैसी बात नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है ये मतलब वापस करना। लियोजिंग सोच रहा तो उस यंग गर्ल का ब्रदर तो कुछ ज्यादा नाइस है तो शायद मैं इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकूं उस मड के पीस के बारे में। लियोजिंग बोलता है अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, मतलब कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने वो मड कहाँ से निकाली थी, क्या तुम मुझे वहां पे ले जा सकते हो हेवनली हार्न हाउस एग्जामिनेशन के बाद जब वो ओवर हो जाएगी। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ऐसे मैं कर सकता हूँ। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये मड को ढूंढ रहा है, क्या कोई यूज है उसका, ऐसा मुझे पता है कि वो कहाँ पे है और उसमें थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी थी पर उसका कोई स्पेशल इफेक्ट तो था ही नहीं। फिर वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हेवनली हार्न हाउस का लीडर आगे होता है और बोलता है मैं यही बिलीव करता हूँ कि काफी लोग जो यहाँ पे हैं उनका फर्स्ट टाइम नहीं है जिन्होंने एग्जामिनेशन टेस्ट दिया है हेवनली हार्न हाउस का। तुम्हें पता ही होगा कंसल्टिंग गोल्ड होल के बारे में जो कि हमारे हेवनली हार्न हाउस में है, पर मैं फिर भी तुम्हें रूल्स के बारे में बता ही देता हूँ। जो कंसल्टिंग गोल्ड होल है उसे सेंट एम्परर ने बनाया हुआ था जो कि हान क्लैन का 23 गोल्ड एरास पहले। उसके अंदर 300 इमिटेटेड डिवाइन डाओ की टैबलेट है। तुम्हारे पास कुछ टाइम दिया जाएगा एनलाइटमेंट को ऑब्टेन करने के लिए। उस थोड़े से टाइम में अगर तुम एनलाइटमेंट को पालोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये जो इमिटेटेड डिवाइन डाओ की टैबलेट्स है ये काफी लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती हैं और उनका जो इंटरनल मोमेंटम उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। अगर तुम प्रेशर को नहीं सह पाओगे इंटरनल मोमेंटम के तो प्लीज अपने आप को फोर्स मत करना। अगर तुम ऐसे अपने आप को फोर्स करोगे तो तुम क्रिपल भी हो सकते हो और मर भी सकते हो। हेवनली हार्न हाउस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो। जो कि रूल्स है हेवनली हार्न हाउस के उसमें यही है कि जो टॉप रैंक वॉरियर्स है उन्हें पहली प्रायोरिटी दी जाएगी एंटर करने के लिए। लियोजिंग अगर तुम लियो टांजिंग आगे आओ प्लीज। लियोजिंग फिर पीछे मुड़ के बोलता है उसे कि ठीक है मैं जाता हूँ। वो जो टाई होता है बोलता है ओके। लियोजिंग जा रहा होता है अंदर, वो एंटर करता है। अंदर ऐसे साइंस होते हैं, फिनिक्स का होता है, एक हैमर का होता है। लियोजिंग बोलते हैं कुछ ज्यादा ही अमेजिंग सा होल है। मास्टर इविल बोलता है कि जो हेवनली हार्न हाउस है उसने हान क्लैन की हेरिटेज को इनहेरिट किया है और इसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये बुरी बात है कि जो हेवनली हार्न हाउस है वो अच्छी तरह से चल नहीं रहा और कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया इतने ज्यादा सालों में उन्होंने, इसलिए ये तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले बनाना चाहता था ताकि फिर बाद में तुम फ्लोटिंग आइलैंड में जाओ और एक तरह से हेवनली हार्न हाउस को फेमस कर दो। लियोजिंग बोलता है मुझे लगता है ये नॉर्मल है। अगर हान क्लैन के पास क्राउन सेंट है तो नेचुरल जितने भी एलीट्स हैं हान क्लैन के
वो डायरेक्टली फ्लोटिंग आइलैंड में जाने की कोशिश करते हैं हान क्लैन की ब्रांचेस को छोड़ के। क्या ये अचीवमेंट्स मिलेंगी ब्रांचेस में? मास्टर एविल बोलता है कि मैं बाकी ग्रेट क्लैंस में भी गया था गॉड डोमेन में, वो सभी अच्छी पोजीशन में है हान क्लैन से। कुछ वेल्दी फ्लोटिंग क्लैंस ऐसे भी हैं जो अपने एंसेस्टर लैंड का ध्यान देते हैं। तभी लुजेंग के अराउंड में स्मोक टाइप अपेयर हो जाती है। लुजेंग उन्हें नोटिस करता है हैरानी से, सोच रहा होता है ये पर्पस के एसेंस स्टिक्स का वेल उसका स्मोक होती है ये। मास्टर एविल बोलता है कि ये साउल अवेकनिंग फ्रेगनेंस है। हेवनली हाना उसने कुछ ज्यादा स्पेंड किया है इस टेस्ट के ऊपर इस टाइम। जो साउल अवेकनिंग फ्रेगनेंस है वो जरा भी चीप आइटम नहीं है। ये एक पर्सन की साउल को और ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है और वो और ज्यादा सेंसिटिव, वो इंटरनल पोटेंशियल के लिए और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे पर्सन। ये जेड सोल्स के लिए अच्छा होता है पर गोल्ड बैटल सोल्स के लिए इतना भी खास नहीं होता है। जैसे कि तुम्हारे साउल का लेवल है ये तुम्हारे लिए यूजलेस है। लुजेंग ऐसे आगे की मूव कर रहा होता है, वो एक ब्लू लाइन पे पैर रखता है। जैसे वो पैर रखता है पूरा एटमॉस्फेयर व्हाइट हो जाता है, फिर वापस ठीक हो जाता है। लुजेंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये फीलिंग पोटेंशियल थी? मास्टर एविल बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जो पोटेंशियल होता है वो डिस्क्रिप्शन होती है ट्रू गॉड की एबिलिटी की, जिसकी वजह से वो फेथ एनर्जी को सम्मन कर सकता है अपने इंटरनल वर्ल्ड से। दूसरे हाथ में ये ऐसा बोला जा सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन होती है वो उनके इंटरनल पोटेंशियल की। मतलब पोटेंशियल तुम्हें पता ही है फेथ एनर्जी से एक लेवल ऊपर होता है और वो जो लोग होते हैं इंटरनल वर्ल्ड की उनसे लिया जाता है। लुजेंग बोलते जो हाउस लीडर है हेवनली हाना उसको, उसने बोला कि ये जो डाउ टैबलेट्स हैं अंदर ये सिर्फ इमिटेशंस ही हैं, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, वेल असली नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पावर है मेरे पैर के नीचे ब्रिक्स में वो इतनी ज्यादा अनमेजरेबल होगी। इन्हें सिर्फ थोड़ा सा ही डाउ टैबलेट का पोटेंशियल अब्सॉर्ब किया फिर भी। लुजेंग आगे मूव कर रहा होता है, हैरानी से देखते हैं वहाँ पे वेल टैबलेट्स होती हैं बड़ी बड़ी और साथ में स्टेयर्स होती हैं। लुजेंग सोच रहा होता है जो ओरा यहाँ पे वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सारे मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे होते हैं, ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लुजेंग बोलते हैं भाग क्यों रहे हैं? मास्टर एविल बोलता है कि जो एबिलिटी होती है नॉर्मल सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट की कॉम्प्रिहेंड करने की वो लिमिटेड होती है, तो ये जल्दी कर रहे हैं ताकि एक एक करके ट्राई कर सके सभी को। तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी तुम्हारी एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंड करने की तुम पहले देखो तुम्हें लग जाएगा पता, मतलब है ही तुम देखने से ही कर सकते हो। लुजेंग एक जगह जा रहा होता है, एक मार्शल आर्टिस्ट से नोटिस करता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ मेरे रास्ते से। लुजेंग आगे देख रहा होता है डाउ टैबलेट को, फिर वहां से मुड़ के चल पड़ता है और सोच रहा होता है स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ, मेरे पास टाइम नहीं है अभी के लिए, मतलब इस टाइम के लिए नहीं चाहिए मुझे अभी। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अच्छी चॉइस है तुम्हारी। लुजेंग एक जगह जा रहा होता है, वहाँ पे कुछ भीड़ होती है। लुजेंग बोलते है ये तो 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ है। जो 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ वो सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है गॉड डोमेन में, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं जो इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। चलो मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ इसे। लुजेंग आगे नोटिस करता है एक डाउ टैबलेट के अराउंड में वॉयलेट कलर के क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट ऊपर चढ़ रहा होता है। लुजेंग नीचे से देख रहा होता है और सोच रहा होता है जो ओरा इस टैबलेट से वो थोड़ा सा मेरे को फैमिलियर सा लग रहा है। मेरे को याद है जब जियोकिन ने मैनिपुलेट किया था स्वॉर्ड फॉर्मेशन को, ये उसी तरह का ओरा दे रहा है। ये शायद ये जो डिवाइन डाउ है शायद एक्सट्रीम पर्पलियन फिजिक्स से रिलेटेड है। लू यान के पास भी एक्सट्रीम पर्पलियन फिजिक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने भी कॉम्प्रिहेंड किया होगा ये, क्या उसने ये वाला किया होगा? अगर ये जो डाउ टैबलेट है ये बेनिफिशियल उनके लिए तो ये अच्छा अगर मैं इसे लिख लूं, मतलब शायद कॉपी कर रहा है। लुजेंग जा रहा हो तो ऊपर की तरफ एक लड़की होती है वहाँ पे और वो बोलती क्या जो ग्रेट पर्पल की टेक्निक होती है उसे पर्पल की डिवाइन डाउ भी बोला जाता है। जनरली अगर बात की जाए तो सिर्फ वुमेन्स ही कल्टीवेट करते हैं इसे, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल फिजिक्स चाहिए, मतलब बॉडी चाहिए। मुझे डर है कि तुम यहाँ पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हो। लुजेंग बोलता है मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। लुजेंग जा रहा होता है, वो लड़की बोलती है जो इनर पोटेंशियल होता है पर्पल की डिवाइन डाउ का वो थोड़ा सा कमजोर होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर तुम ज्यादा पास में जाओगे तो जो इनर पोटेंशियल है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। लुजेंग बोलता है शुक्रिया पर मैं देखना चाहता हूँ और ज्यादा क्लियरली। लुजेंग मूव कर रहा होता है तभी ऐसे ही हलचल होती है। लुजेंग नोटिस करता है तो एक डाउ टैबलेट से ऊपर की तरफ लाइट की रोशनी जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि हान फैमिली का उसे स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ ने एक्नॉलेज किया है। लड़की बोलती है इतना ज्यादा फास्ट, ये तो स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ है, किसी पर्सन को स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया इतना ज्यादा जल्दी। बाकी बोल रहे होते वाओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हान है उसे डाउ टैबलेट इतनी ज्यादा जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेगी, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ये 5th था ग्रेट लिस्ट में। दूसरा बोलता है लुजेंग नहीं था उससे आगे, क्या हुआ? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है लू टियानजिंग नहीं था उससे आगे, क्या हुआ लू टियानजिंग को? वो नोटिस कर रहे होते लुजेंग को और बोलते हैं कि क्या चल रहा है, ये बच्चा पर्पल की डिवाइन डाउ टैबलेट की तरफ क्यों मूव कर रहा है? सिर्फ जो वुमेन्स होते हैं जिनके पास पर्पल फिजिक होती है वही नहीं करती है इसे कल्टीवेट। शायद ये कम्प्लीटली सही नहीं है, मतलब एक इंसान बोलता है कि शायद ये कम्प्लीटली सही नहीं है। कुछ लड़के भी थे जो एक्सट्रीम पर्पल फिजिक को पोजेस करते हैं पर वो बहुत ज्यादा रेयर होते और मोस्टली वो पर्सन वो होते हैं जिनके पास मेन चीज नहीं होती है। गाइस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे डोंट हैव दैट थिंग। लुजेंग ऊपर पहुंच जाता है और वो जो टावर होता है मतलब टैबलेट होती है उसके अराउंड क्लाउड्स फॉर्म होने पड़ते हैं। वो जो क्लाउड्स होते हैं वो स्वॉर्ड्स में क्रिएट हो जाते हैं और लुजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लड़की बोलती
बोलती ध्यान से, वो स्वर्ड्स लूजेंग के पास आके खत्म हो जाती हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 413 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।